कोरोना की तीसरी लहर का खतरा ओमिक्रॉन ने काफी हद तक बढ़ा दिया है। गणितज्ञों की कैलकुलेशन के आधार पर जनवरी में इस लहर में तेजी आने का अनुमान लगाया गया है। ये दावा दुनिया भर के डेटा पर रिसर्च के बाद किया गया है। इस रिसर्च में ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन की मियाद से लेकर अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से इसकी तुलना की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर नए अनुमान सामने आ रहे हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर के बाद अब कुछ और अनुमानों में कोरोना को लेकर ज्यादा जानकारियां जाहिर की गई हैं। हालांकि गणितज्ञों का ये भी कहना है कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक होगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि भारत में मकर संक्रांति के आसपास ओमिक्रॉन पीक पर पहुंच सकता है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के आंकड़ों पर गणितीय अध्ययन के बाद अनुमान लगाया गया है कि ओमिक्रॉन जनवरी 2022 के मध्य तक अपना असर दिखा सकता है और ये तेजी से फैलने वाला हो सकता है। दूसरी लहर के बाद कैगल साइट पर दुनिया भर का डेटा अपलोड हुआ था और इससे लिए गए आंकड़ों पर रिसर्च के बाद नए अनुमान जारी किए गए हैं। इस रिसर्च का आधार टीकाकरण, संक्रमण फैलने की रफ्तार, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग है। इसमें देखा गया कि वायरस के म्यूटेशन से पहले तक अक्टूबर-नवंबर में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही थी। म्यूटेशन होने पर भारत में तीसरी लहर जनवरी मध्य में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। We should be on the alert. हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ही चीजें करनी है। एक तो एज ए गवर्नमेंट हमें ये, क्योंकि पता है कि ये हमारे यहाँ से पैदा नहीं हुआ, ये भारत से आ रहा है, तो इसको अब जितने लोग ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको बहुत बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जाए। इसके साथ ही रिसर्च में ओमिक्रॉन वायरस से छुटकारा मिलने के वक्त का भी अनुमान जाहिर किया गया है। इसके मुताबिक अल्फा वायरस से मरीज को 14 दिनों में छुटकारा मिलता था, वहीं डेल्टा वायरस से 10 दिन में, और अब गणितज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन वायरस से 15 से 20 दिन में छुटकारा मिलेगा। साथ ही ओमिक्रॉन के लक्षणों का भी जिक्र इस रिसर्च में किया गया है, जिसके मुताबिक वायरस के शिकार मरीज को धीमा बुखार रहेगा, हाथ पैर और पेट में दर्द, कमजोरी, थकावट होगी। वायरस आने के साथ ही निमोनिया की शिकायत आएगी, लेकिन ये कितना घातक होगा इसका पता 15 दिन बाद ही चलेगा। सबसे पहले कोरोना अल्फा वायरस के रूप में फैला था, वहीं दूसरी लहर में अल्फा वायरस 6 बार म्यूटेट होने के बाद डेल्टा वायरस के रूप में आया और अब ओमिक्रॉन 50 बार म्यूटेट होने के बाद आया है। डेल्टा वायरस 4 लोगों को संक्रमित करता था, तो ओमिक्रॉन 20 लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। ये वायरस इन्फेक्टिव है, ये देखा भी गया है साउथ अफ्रीका में। पर दो बातें और इम्पोर्टेंट रह जाती हैं कि क्या ये वायरस ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर सकता है, जानलेवा इन्फेक्शन कर सकता है, ज्यादा ऑक्सीजन की कमी, लंग्स को हार्म करना, नुकसान करना, ज्यादा डेथ्स होंगी कि नहीं, जो हमने डेल्टा में देखा था। और अभी तक तो यही लग रहा है कि ये वायरस माइल्ड इन्फेक्शन करता है। ये ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन क्या ये डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है कि उससे, इसका मतलब कि क्या ज़्यादा लोग इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन चाहेंगे, वो अभी नहीं कहा जा सकता। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बूस्टर डोज देना होगा। बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन अपग्रेड करनी होगी, जिसमें कम से कम 3 महीने लगेंगे। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है, जो घातक हो सकती है। आज तक ब्यूरो।